Good morning, students. Today I will teach you chapter 15, Air Around Us. Okay. Last videos we will see the dust and smoke. Today I start activity number 4. Find a sunny room in your school home. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the room dark. Now open the door or windows facing the sun. Dust a little in such way that allow sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beam of the sunlight. देखो आपको क्या करना है अभी, जैसे कि जो एक रूम है उसको कर्टन्स वगैरह बंद करने हैं एंड देन यू विल बी वन होल आउट ऑफ डोर. जो डोर के बाहर एक होल होता है उससे क्या करना है, सनलाइट अंदर आएगा और वो सनलाइट अंदर आने के बाद जो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, वो आपको दिखेंगे. या आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग क्या कर सकते हो, जैसे कि आप डोर खुला रखोगे तो एग्जैक्टली सनलाइट आपके रूम में आ जाएगा और वो जो डस्ट पार्टिकल है वो हमें दिख सकते हैं. आप ये घर पे भी कर सकते हो. ओके. डू यू सी सम टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट. आपने वो बीम मतलब जो सनलाइट आ रहा था उसमें से आपने देखे होंगे डस्ट पार्टिकल एकदम टाइनी छोटे छोटे स्मॉल. ड्यूरिंग द विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व द सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू द डांस मेरीली अराउंड. जो देखो अभी ड्यूरिंग द विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व द सिमिलर बीम्स, वो जो सिमिलर बीम्स था विंटर्स में, द सनलाइट फिल्टरिंग through the trees in which dust particles appear to the dance merrily around. This shown that air also contains dust particles. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. जो भी ये डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें दिख जाएंगे. ये जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आउट नॉस्ट्रिल. जब हम नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं ब्रीथ को, तो ऐसे करते हैं, तब वो फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज. हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है उससे वो फिल्टर होके हमारे लंग्स में चला जाएगा. ओके. प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाएगा. डू यू रिकॉल बीइंग द स्क्लॉडेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रीथ थ्रू योर माउथ. इफ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी. जैसे कि हम मुंह से ब्रीथ करेंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स है वो जाके हमें हमारे बॉडी को मतलब हार्मफुल भी हो सकते हैं. वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स. देन गैसेस इन एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेनी अदर गैसेस. हाउएवर देयर may be some variation in the composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up to 99% of the air. Then remaining 1% is continuous to the carbon dioxide and few other gases, water vapors. See here the figure. First you see figure, it is a carbon dioxide, 1% is a carbon dioxide and water vapor and other gases. Oxygen is a 25% and जो भी ज़्यादा जो गैस का जो ग्राफ दिखाया है वो नाइट्रोजन का है. नाइट्रोजन इज ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का ये आपको ग्राफ दिखाया गया है. हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल इन एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन अ वाटर एंड सॉइल. अभी जैसे कि हमने हमारे इसमें देखा कि हम नोज से ब्रीथ करेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है. अभी हमें क्या करना है कि जो ऑक्सीजन है बिकम अवेलेबल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड लिविंग इन वाटर एंड सॉइल ऑल्सो.
जो ये ऑक्सीजन है वो प्लांट में, एनिमल्स में, सॉइल में, वाटर में भी होता है। सी द एक्टिविटी नंबर 5, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और मेटल कंटेनर। यू हैव टेक 1 ग्लास ऑफ, या तपेला भी ले सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, बॉयल द वाटर, हीट स्लोली एंड ट्रीपॉड स्टैंड वेल बिफोर द वाटर बीइंग्स टू द बॉयल एंड लुक केयरफुली इन द इनर सरफेस। अभी देखो ये जो डायग्राम दिखाई आपको, उसमें क्या है, थोड़ा छोटे छोटे स्पोर्स जैसे आपको दिख रहा है, बबल से छोटे छोटे, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लुक केयरफुली एट द इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, डू यू सी टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। आपको ये टाइनी बबल्स दिखे हैं इनसाइड में, ओके। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये बबल कहाँ से आते हैं, एयर डिजॉल्व इन वाटर, एयर वाटर में डिजॉल्व होता है, एंड देन बबल्स आर क्रिएटेड in small tiny bubbles. When you heat the water to begin with, the air dissolve in excess as you continue heating. आप उसको कंटिन्यू हीटिंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर, उसके वाटर वेपर तैयार हो जाएंगे एंड बबल्स की आवाज़ भी आएगी और बबल्स भी बड़े बड़े बन जाएंगे। द वाटर इज फेल्ट टर्न्स इनटू द वाटर वेपर एंड फाइनली बिगिंस टू द बॉयल। बाद में वो बॉयल हो जाएगा। We learned in chapter 8 and 9 that animals living in a water use a dissolved oxygen in a water. जैसे कि आपने चैप्टर 8 एंड 9 में क्या देखा था, प्लांट भी ऑक्सीजन लेती है और एनिमल्स भी, जैसे कि जो सी में, वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स है, दे आर आल्सो टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। वो भी वाटर में से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड, सम एनिमल्स आर लिव इन अंडरग्राउंड, सम एनिमल्स आर लिव इन अंडरग्राउंड, दे आल्सो ब्रीथ। वो भी अपना ऑक्सीजन ग्राउंड में से ले लेते हैं। तो हाउ इट पॉसिबल, इट इज़ इन वाटर, वाटर में भी ऑक्सीजन होता है एंड सॉइल में भी ऑक्सीजन होता है। दे कैन ब्रीथ फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। एनिमल वाटर, जो एनिमल वाटर में रहते हैं वो वाटर में से लेते हैं, जो एनिमल अंडर द ग्राउंड रहते हैं वो सॉइल में से लेते हैं। The organism that live in soil also need oxygen to respire. Isn't it? How do they air they need for the respiration? अभी वो कैसे करेंगे ये हमें देखना है। एक्टिविटी नंबर 6 में, टेक द लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन द बीकर और अ ग्लास। आपको क्या करना है, एक ग्लास में ड्राई सॉइल लेनी है, देन ऐड द सम वाटर। आपको क्या करना है, उसमें ऐड सम वाटर, देन आप देखोगे कि उसमें से भी बबल आने लगेंगे, सॉइल में से भी बबल आने लगेंगे। टू इट द नोट व्हाट हैपन्स, फिगर नंबर 15.11। सी हियर 15.11, सॉइल हैज़ ए एयर इन इट। जैसे कि आप वो वाटर डालोगे मिट्टी में, सॉइल में, तो उसमें से भी बबल आने लगेंगे और वो होता है ऑक्सीजन, ओके। वी कैन कार्बन when the water is poured into the lump of soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. The organism that live inside the soil and the plant roots respire in this the air. A lot of burrows and holes are formed in the deep soil by the animals living in the soil. These burrows also make the space available into air to move in एंड आउट ऑफ दिस सॉइल। जैसे कि अभी रैबिट है, स्नेक है, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वो सॉइल में भी ऑक्सीजन होता है, मतलब सॉइल में भी एयर होती है। देन हाउएवर व्हेन इट इज़ रेन्स हेवीली, वाटर फिल्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सॉइल। अभी क्या हो जाएगा, जैसे कि रेनी सीजन में रेन आ जाएगी तो वो जो एयर है मिट्टी में की वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें पानी ब्लॉक हो जाएगा और उसमें से एयर बाहर आ जाएगी। तो तब वो एनिमल को क्या करना होता है, ज़मीन के ऊपर आना होता है ब्रीथ करने के लिए, ओके। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल हैव टू कम आउट फॉर रिस्पिरेशन। जब उनको रिस्पिरेशन करना है वो होल के बाहर आ सकते हैं और वो हवा ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। Could this be a reason why the earthworms come out of the soil only during heavy rains?
वो क्यों बाहर आते हैं? जैसे कि हम रेनी सीजन में जो अर्थवर्म्स, रेड कलर के वर्म्स होते हैं, उनको देखते हैं तो हम बोलते हैं देखो स्नेक टाइप है, स्नेक छोटा, बट वो स्नेक नहीं होता है, वो अर्थवर्म रेड वर्म होता है। तो वो रेड वर्म जब अंडरग्राउंड से बाहर आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि उनको रिस्पिरेशन करने के लिए सॉइल में ऑक्सीजन नहीं होता है, बिकॉज ऑफ वाटर पूरा भरा होता है, और वाटर और जो मिट्टी है वो उनका कीचड़ बन जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन एयर नहीं रहेगी, इसलिए उनको ज़्यादा रेन हेवीली होता है तो वो ऊपर आते हैं और रिस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि वाटर में। ओके, हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? इन चैप्टर 7 we read about photosynthesis. In the process, plants make their own food and oxygen is producing along with it. Plants also consume the oxygen for respiration, but they produce the more than they consume the, say plants produce the oxygen. Okay, मतलब प्लांट अभी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? विथ फोटोसिंथेसिस द्वारा। It observed the animals cannot live without the plants that balance of the oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. It carbon dioxide and atmosphere is maintained through the respiration in the plant and animal, and by the photosynthesis in plant. This shown the interdependence on the plant and animals. ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट भी हमें ऑक्सीजन देता है, फिर वो एनिमल्स को भी होता है, हम लोगों को भी होता है। जैसे कि ट्री है, ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, वो सभी जगह मतलब सारे प्लांट्स को मिल जाता है। वी कैन नाउ एप्रोप्रिएट हाउ इम्पॉर्टेंट एयर इज ए लाइफ ऑन अर्थ। अभी आपको पता चला होगा कि एयर कितनी अप्रोप्रिएट है हमारे लिए। एयर देयर एनी अदर द यूज़ ऑफ एयर हैव यूज हियर्ड अबाउट द विंड मिल, लुक एट द फिगर। जैसे कि अभी हमने क्या किया है कि जो हवा होती है उससे मिल बनाई, विंड मिल बनाई, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है और हवा भी रोटेट होती रहेगी। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ द वाटर एंड ट्यूब वेल्स एंड द रन्स फ्लोर मिल्स। ये इससे फ्लोर मिल्स भी बना सकते हैं और ट्यूब वेल्स भी वो ट्यूब वेल में भी यूज़ हो जाती है। विंड मिल आर ऑल्सो यूज टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वो मैंने अभी बोला ही था कि हमें उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। एयर हेल्प्स इन टू द मूवमेंट्स ऑफ द सीलिंग एच एंड ग्लैडर्स एंड पैराशूट ऑल्सो। इससे हम पैराशूट, एच एंड सीलिंग एच एंड ग्लैडर्स, पैराशूट एंड द एरोप्लेन्स, बर्ड, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन बी फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब एयर होती है तो बर्ड्स को भी फ्लाई करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, उनके भी विंग्स ज़्यादा मतलब फास्ट चल जाते हैं एयर में। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स। एयर्स भी हमें सीड डिस्पर्सल्स करने के लिए भी काम आ जाता है। जैसे कि वो जो रुई का पेड़ होता है उसमें से जो एकदम कॉटन जैसे उनके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो एकदम वेटलेस होते हैं, तो वो हवा में कहीं भी जाके गिर जाते हैं, वहाँ वो फिर न्यू प्लांट क्रिएट होता है, उग जाता है। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन टू द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पोलन्स ऑफ फ्लावर्स टू सर्वाइव प्लांट्स। अभी जो पोलन ग्रेन्स होते हैं फ्लावर के, वो एयर थ्रू डिस्पर्स होते हैं। एयर प्लेज इन टू द इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। ओके, देन वी विल सी कीवर्ड्स: एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपोजिशन ऑफ एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्मोक एंड विंड मिल। ओके, अभी समरी मतलब हम थोड़ा फिर से रिवाइज करेंगे। एयर इज़ अ फाउंड एवरीवेयर। एयर ये सारी जगह होती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देखते नहीं बट हम फील कर सकते हैं। एयर इज़ अ मोशन इज कॉल्ड विंड। एयर इज़ अ मोशन, एयर घूमती रहती है, उसको विंड कहा जाता है, हिलती रहती है। तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस, एयर स्पेस को ऑक्यूपाइज करती है, जगह लेती है। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल ऑल्सो। एयर वाटर में भी प्रेजेंट होती है और सॉइल में भी प्रेजेंट होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड फ्यू गैसेस, अदर गैसेस। सम डस्ट पार्टिकल्स में बी ऑल्सो इन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में गैसेस भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं।
The envelope of air in the surrounding the earth is known as the atmosphere. Then atmosphere is essential for life on earth. एटमॉस्फेयर की हमें सबको ज़रूरत होती है, ऑल लिविंग थिंग्स को एटमॉस्फेयर हो तो ही हम अर्थ पे रहना हमारा इसेंशियल होगा, अदरवाइज हम नहीं रह सकते हैं. एक्वेटिक एनिमल्स इज डिजॉल्व इन वाटर फॉर रिस्पिरेशंस. Then plants and animals depends on the each of the exchange of oxygen and carbon dioxide from air. Air through plant and animals oxygen release करते हैं. Okay. What is the composition of air? Composition of air मतलब क्या कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, गैसेस होते हैं, अदर गैसेस होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. जैसे कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड फ्यू अदर गैसेस एंड सम डस्ट पार्टिकल्स मे बी ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ इन इट. ओके. विच गैस इज द एटमॉस्फेयर इसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन. हमें रिस्पिरेशन मतलब हमें ब्रीथ करने के लिए कौन सा गैस यूज होता है, ऑक्सीजन. ओके. हाउ विल यू हैव फ्लो दैट सपोर्ट्स बर्निंग. अभी एयर कैसे मतलब बर्निंग करने के लिए हमें सपोर्ट्स करती है, बर्निंग सपोर्ट्स कैसी करती है. टू टेक अ स्मॉल बर्नर एंड कैंडल, uncovering the burning candle with the glass jar. After few minutes the candle is ejecting set and as the supply to the air is stopped due to the glass jar and then burning of the candle is used to and स्पोर्ट. देखो अभी आपको मैं एक जो डायग्राम दिखाती हूँ, वो डायग्राम में हमने देखा था कि जैसे कि एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर हम ग्लास डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, वहाँ पे एयर नहीं होगी. और ये देखो वहाँ पे एयर नहीं होती है तो कैंडल बुझ जाएगी. कैंडल के लिए भी एयर मतलब जलने के लिए एयर का भी यूज होता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 4. हाउ विल यू शो द एयर इज डिजॉल्व इन वाटर. अभी हमें उसको डिजॉल्व करना है तो हमने एक्टिविटी नंबर 15.10 देखी थी. वाटर लेने का, एक कंटेनर में टेक वाटर, देन बॉयल द वाटर, देन देयर स्मॉल पार्टिकल्स स्मॉल बबल्स आर सीन इन द कंटेनर. ओके. आपने कंटेनर में वो स्मॉल बबल देखे थे, वो होते हैं एयर के बबल्स. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डज द लम्प ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर. अभी ये कैसे श्रिंक होगा वाटर में. जैसे कि हम एक बीकर में पानी ले लेंगे और उसमें कॉटन डाल देंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा. यानी कॉटन में एयर होती है तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद हमें वो पता चलता है कि ये वाटर श्रिंक करता है. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 6. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर. जो हमारा अर्थ के ऊपर जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर का है. देन कंपाउंड ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड. लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. अभी इनकी हमें एक्टिविटीज़ बनानी है. एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर. कहाँ कहाँ प्रेजेंस ऑफ एयर होता है. एक तो विनोइंग, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रिस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एंड फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स. इन लोगों को इनकी ज़रूरत होती है. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. अभी जैसे कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देती है. जैसे कि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है, तो वो उसकी प्रोसेस होती है. और हम जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उनकी जो फ्रेश हवा होती है, फ्रेश हवा के द्वारा ऑक्सीजन दे देता है हमें. ओके. ओके. तो आर यू अंडरस्टैंड. जो भी प्रॉब्लम्स होगी मतलब आपको डाउट्स होंगे तो आप ऑनलाइन क्लासेस होते तब आप पूछ सकते हो. ओके. आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आई विल सॉल्व देम. थैंक यू.